जय माँ भगवती। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल भावना राणा ब्लॉग्स में। तो करते हैं आज के नए दिन नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 10 बजे से। तो बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है वापसी पीपलकोटी जाने की। तो अचानक मेरा कल से पीपलकोटी जाने का प्लान बन गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं आज घर। तो मुझे जाना है पीपलकोटी, क्योंकि बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं और साथ पे वहाँ सासू जी भी है। तो बाकी प्रिया तो चले गई है खेत और जेठ जी चले गई हैं दुकान पे और सासू जी है घर पे ही। बाकी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मेरी तैयारी हो गई है पीपलकोटी जाने की। तो अब चलती हूँ और मुझे जाने हैं बोला के रास्ते पैदल। और आज मैं अपने गांव के जो नीचे का रास्ता है तो वहां से जाने वाली हूं और साथ ही आपको भी दिखाती रहूंगी कि मैं कौन से रास्ते से जाने वाली हूं। बाकी मौसम बाहर इतनी तेज़ धूप लगी है और ठीक दिन तक तो ठीक रह रहा मौसम और दिन के बाद बारिश आना शुरू हो जा रहा है। तो आपको मैं अभी जाते जाते अपना गाँव एक बार फिर से दिखा लेती हूँ और यहाँ का मौसम भी दिखा लेती हूँ। तो बाहर तो इतनी तेज़ धूप लगी है। अभी मैं अपने गांव से काफ़ी नीचे आ गई हूँ, बोला गांव में पहुँचने वाली हूँ। बाकी यहाँ पे बोला गांव वालों की गौशालाएँ हैं, तो पहुँचने वाली हूँ मैं गांव में। और उसके बाद है सड़क। तो मैं अभी काफ़ी नीचे तक बिरई तक पैदल जाऊँगी, क्योंकि रोड भी ठीक नहीं है। तो गाड़ी का आना मुश्किल है ऊपर। तो फटाफट से चलती हूँ मैं नीचे। और अभी काफ़ी पैदल जाना है और धूप इतनी तेज़ लगी है, पसीने से ऐसी हालत ख़राब हो गई है। तो अब जस्ट गांव आने वाला है, तो उसके बाद है सड़क। तो चलिए जी, बोला गांव की सड़क भी पहुंच चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे है एक दो दुकानें, एक तो खुली नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाली दुकान खुली है एक, तो यहाँ से देखते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बोला की दुकान से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है, क्योंकि धूप इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा भाई। और पानी की प्यास लगी है, लेकिन अब पानी इधर कहीं भी नहीं है पानी रास्ते में। तो इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है। अब चलती हूँ मैं पैदल और बहुत ज़्यादा पैदल जाना है। और ये वाली मकान है मेरी दोस्त है भाई, सासू जी है। तो यहाँ भी घर पे कोई नहीं है अभी। और ऊपर है बंदर, बॉडीगार्ड उनकी मकान की रखवाली करने वाले हैं। डर भी लग रहा। बाकी अभी उनके घर पे कोई भी नहीं है। और अभी मैं बोला गांव से नीचे आ गई हूँ। और अब इसके बाद है दुर्गापुर गांव, और वो अभी काफ़ी नीचे है। तो बाकी मैंने अभी बहुत ज़्यादा पैदल जाना है नीचे। और बाकी यहाँ बोला गांव में ना सुनसान माहौल हो रखा है, तो लोग सभी चले गए हैं इधर उधर खेतों में। तो आजकल मुझे लग रहा है धान की निराई चल रही है, तो
सभी लोग खेतों में घास के लिए गए होंगे, तो सुनसान हो रखा है गांव में, कोई भी नहीं दिखा भाई मुझे। तो अभी मैं थोड़ा छाया पे बैठ गई हूँ और धूप इतनी तेज़ हो रही है और अभी मुझे प्यास भी लग गई है। बाकी पानी तो है नहीं कहीं इधर, तो मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी जो, तो थोड़ा उसको पी लेती हूँ और बाकी चलती हूँ अब फटाफट से। और बाकी इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। और इधर बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे छाँव पे बैठ के। तो अभी मैं दुर्गापुर गांव से होते हुए आ गई हूँ नीचे, और आधे गांव से ना मैं इधर को आ गई सड़क के रास्ते। और अब मैंने सड़क ठीक नीचे पे पुल है, तो उस पुल के पार जाना है मैंने। पुल के पार है मेन हाईवे बिरई, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी का वेट करना है। गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो हस्बैंड जी को बुला लूँगी। पहले तो गाड़ी का वेट करूँगी, क्या पता चमोली से आने वाली सवारी गाड़ी मिल जाएगी। और बाकी इतनी तेज़ धूप लगी है और सर दर्द भी होने लगी है। तो सामने पे रही भाई मेन हाईवे, और यहाँ पे है बिरई। तो ये है बिरई, और ठीक वहाँ सामने से आती है ऊपर से बिरई गंगा, और ये है अलकनंदा नदी। और अभी जो मैं ऊपर बोला दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाई ना, तो ये अभी ऐसा गुनगुना पानी जैसा बन गया है। अब तो मन भी नहीं कर रहा है इसको पीने का, और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है अभी ऊपर से यहाँ पे आने तक इतना गर्म हो गया है ये। तो चलिए जी, मैं फाइनली पुल पे भी पहुँच चुकी हूँ, और अब सामने पे करती हूँ गाड़ी का वेट, और गाड़ी मिल जाएगी तो चली जाऊँगी मैं अभी पीपलकोटी। बाकी एक बार यहाँ से मैं अलकनंदा नदी के दर्शन करवा देती हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए भाई, अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है, और नदी को देख के डर भी लग रहा है भाई, इतना ज़्यादा पानी आ रखा है। बाकी ठीक सामने पे बिरई गंगा और ये अलकनंदा नदी का संगम है वहाँ पे, और वो ऊपर से आ रही है बिरई गंगा, और ये है अलकनंदा। तो दोनों नदियों का यहाँ पे संगम हो रहा है। और नदी का जलस्तर देख के तो बाप रे, आंखें तो ऐसे घूम रही है। और ठीक वहाँ से होते हुए आ रही हूँ मैं नीचे, और सीधे सामने पे सड़क ही सड़क, और इधर के रास्ते सीधे पुल पे पहुँच चुकी हूँ। और अब यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी का वेट कर लेती हूँ, और देखती हूँ भाई कब तक मुझे गाड़ी मिलती है। अभी तो छाए पे बैठ गई हूँ, और डर भी लग रहा है इधर सांप का। चलिए जी, अभी पहुंच चुकी हूँ घर पे, और हालत देखे हुए ऐसी हालत ख़राब हो गई है। बाकी अंशुमन के क्या कर रहा है सर, और दुकान पे आते ही पहले अंशुमन को लेने गई स्कूल पे, क्योंकि हस्बैंड जी बिजी थे, दुकान पे कोई आ रखे थे। तो अंशुमन को लेके सीधे घर पे आ गई हूँ मैं। और अंशुमन से पूछते हैं मम्मी की कितनी याद आई। तो ये है मेरा बच्चा, और कितने दिनों बाद मिल रहा है मुझे ना मम्मा छे। मम्मा की याद भी आई कितनी? बहुत ज़्यादा। अंशुमन ड्रेस चेंज कर ले। अंशुमन
चेंज कर ले अपने आप। कल तक खुद करता था अंजुमन, खुद करता था चेंज पक्का। और ईशु और नैन्सी तो अभी स्कूल है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाकी अंजुमन की डिमांड थी मुझे फ्रूटी लाना, तो अंजुमन को लाई फ्रूटी, है ना। गर्मी हो रही है, रुक जाओ मैं खोलती हूँ। तो मेरा अभी ब्लॉग कंटिन्यू शाम के 6:30 बजे से हो रहा है और अभी मैं अपनी दुकान पे आ गई हूँ और अपनी वही ड्यूटी भाई यहाँ आने के बाद। तो हस्बैंड जी चले गए हैं गाँव, तो दुकान की ड्यूटी भी पूरी करनी है और घर में भी। बाकी जब मैं घर से आई तो बिरई पे पहुंचने के बाद तुरंत मुझे उसी टाइम गाड़ी मिल गई थी और सीट मिली पीछे भाई। और पीछे बैठने से ना मुझे मेरा इतना सर घूम गया, मतलब इतने यहाँ आने तक मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। और मैं दुकान पे भी नहीं रुकी और सीधे घर पे चले गई। उसके बाद सफाई वगैरह की, घर पे नहाना धोना, और होता ही है इतने दिनों से बच्चों के पास छूटा हुआ घर, तो होता ही है फिर वही ड्यूटी, घर जाओ सफाई और यहाँ आओ तो यहाँ के घर की सफाई, फिर दुकान की सफाई, मेरा ये लगा हुआ काम है भाई। और फिर अपनी ड्यूटी भाई दुकान पे रहने की। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं घर, तो अभी मेरे दुकान पे कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि थकान भी लग गई है भाई। और घर में होता ही है, गांव में घूमने के लिए गए तो पैदल दर्द हो रहा है पाँव में भी। और देखती हूँ कल से करूँगी दुकान की सफाई वगैरह। बाकी सामान तो काफ़ी फैला हुआ है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा। तो अब मेरे यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और बाकी अभी हस्बैंड जी कुछ काम से गए हैं, तो वो 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस। और उसके बाद लगता है मुझे 18 को चुनाव निशान मिलना है, जो ग्राम पंचायत के लिए प्रत्याशी उठे हैं। तो मुझे लगता है 18 को मिलेगा और उसके बाद भाई फुल तैयारी करनी है। और जब कदम उठाए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं मेहनत का फल कैसा मिलता है। और बाकी देखते हैं उसके बाद अब कब जाते हैं घर। तो चले जी, अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और अब मैं दुकान को बढ़ा देती हूँ। और बाकी बाज़ार में सुनसान माहौल हो रखा है, तो क्या ही करना है दुकान पे बैठ के भी। और अब मैं दुकान को बढ़ा लेती हूँ। और आज का दिन भाई मेरा घर से यहाँ तक का थकान भरा ही रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।